वर्डप्रेस के आज की ट्रेनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियोस में हम वर्डप्रेस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस को कैप्चर करने वाले हैं और आगे की वीडियोस में हम इसे और भी डिटेल में और भी प्रैक्टिकली समझेंगे। तो वर्डप्रेस पर काम करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस है क्या चीज़, ताकि आप उसे समझने से पहले ये जान पाएँ कि हम किस चीज़ के अंदर वर्क करना चाह रहे हैं या किस प्रोसेस में हम उसे यूज़ करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस है क्या चीज़, व्हाट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को अगर मैं सिंपल लाइंस में डिफाइन करूं तो ये एक सिंपली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक CMS जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी जिसके अंदर हम कंटेंट को बारी बारी से मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लाइव प्रीव्यू देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। वर्डप्रेस ऐसे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ के साथ भरा हुआ है, बस हमें उसे थोड़ा बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत है। तो आगे की लेक्चर्स में आप ये देखेंगे कि आप वर्डप्रेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसे डीपली जानने के बारे में आपको इस कोर्स को कंप्लीट देखना होगा, तभी आप वर्डप्रेस के इस एसेंशियल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे और उसमें वर्क प्रोसेस को जान पाएंगे कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को देख पाते हैं, किस तरह से एक वेबसाइट को क्रिएट कर पाते हैं और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो भी इन वीडियोज़ में आप देखने वाले हैं। तो वर्डप्रेस जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंपली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कंटेंट को मैनेजमेंट रिलेटेड डिटेल्स को मेंशन किया जाता है, उनसे मैनेज किया जाता है कंटेंट को। तो ये थे हमारे पास सिंपल वर्ड्स वर्डप्रेस रिलेटेड, जिसे हम अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो इस लाइन से कर सकते हैं। देन है हमारे पास वर्डप्रेस की हिस्ट्री, कि वर्डप्रेस में काम करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ये कहाँ से रिवील होना शुरू हुआ था। उसके कुछ पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन है, बारी बारी से हम सभी पॉइंट्स को चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहला इसका फर्स्ट रिलीज़, कि वर्डप्रेस जो है वो 27 मई 2003 में रिलीज़ हुआ था। सबसे पहले 27 मई 2003 को ये हमें देखने को मिला था, जिसे हमने यूज़ करना भी इंस्टेंटली शुरू कर दिया। वर्डप्रेस को दो पर्सन्स ने मिलकर बनाया था, जिनका नाम था मैट मुलेनवेग एंड माइक लिटिल। इन दोनों ने मिलकर वर्डप्रेस को डेवलप किया था। इसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है, ये नॉर्मली जब ये रिलीज़ के बाद से ब्लॉगिंग के लिए मेन इसका यूज़ होने लगा, यानी कि इसका जो प्राइमरी वर्क था वो ब्लॉगिंग रिलेटेड था। यानी कि अगर आप किसी भी तरह की पोस्ट डालना चाहते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या और सोशल नेटवर्क साइट्स पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट आप डाल सकते हैं, वैसे ही वर्डप्रेस ने ब्लॉग वर्ड को यूज़ करके इसे एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का नाम दिया था। बट समय बीतने के साथ साथ वर्डप्रेस में कई सारी ऐसी अपडेशंस आई। उन अपडेशंस के बिहाफ पर इसका जो मेन यूज़ है वो वेबसाइट डेवलपमेंट में भी किया जाने लगा, यानी कि आप इससे ब्यूटीफुल वेबसाइट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे यूज़र्स वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। अदरवाइज़ आप अगर ब्लॉगिंग का यूज़ करना चाहते हैं वर्डप्रेस का, तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद है हम वर्डप्रेस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आंसर मेरे पास यहाँ अवेलेबल है वर्डप्रेस के डेफिनेशन में, वो है एक इंटरफेस के तौर पर, यानी कि वर्डप्रेस एक इंटरफेस के तौर पर यूज़ किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं, उसे पब्लिश करते हैं, ताकि हम अपने कंटेंट को ऑनलाइन ला सकें और उस ऑनलाइन कंटेंट को एक विजिटर इंटरनेट के थ्रू चेकआउट कर सके, देख सके आपके कंटेंट को। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जो कि एक सर्वर पर इंस्टॉल होता है, फिर चाहे वह लोकल सर्वर है चाहे वो लाइव सर्वर है, आप वर्डप्रेस को ईजिली उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डेटाबेस से कनेक्ट होता है ताकि अपने डेटा को प्रॉपरली स्टोर करने की भी उसे जगह मिल सके एंड आप इसमें पब्लिशिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये स्टेप रहता है कि आप उसे एक बार कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर कर लें, उसकी प्रॉपरली सेटअप ज़रूर कर लें, ताकि आप उसे फ्यूचर में भी प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ एंड देन आप अपनी वेबसाइट्स को बनाने का प्रोसेस शुरू कर। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जो कि पब्लिशर, डेटाबेस और विजिटर के बीच में एज एन इंटरफेस के तौर पर काम करता है। यानी कि किसी भी पब्लिशर को अपना डेटा जो कि डेटाबेस में सो रहा है, इसे विजिटर तक पहुंचाना है तो वो वर्डप्रेस की हेल्प लेता है। पब्लिशर अपने डेटा वर्डप्रेस तक पहुंचाता है और वर्डप्रेस डेटाबेस से डेटा पिकअप करता है एंड देन जिसे विजिटर अपने किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू उस कंटेंट को देख पाता है। इंटरफेस के इस प्रोसेस में अगर मैं वर्डप्रेस को इसमें से रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का प्रोसेस रहता है कि एक पब्लिशर अपने कंटेंट को डायरेक्टली विजिटर तक पहुँचा सकता है। इसमें एक बेनिफिट हमारे पास ये है कि अगर आप वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म से किसी और प्लेटफॉर्म तक मूव करते हैं
तो आपका जो कंटेंट है वो सेम रहता है। यानी कि वर्डप्रेस की ये एक खासियत है, एक फैसिलिटी है कि अगर आप उससे एज ए इंटरफेस यूज़ नहीं करना चाहते या किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं तो आपका कंटेंट डेटाबेस में प्रॉपरली स्टोर रखता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्डप्रेस एज इंटरफेस काम करता है एक विजिटर के लिए। ऑनलाइन हमारे पास ऐसे कई सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, फ्री हैं एकदम। आप उन्हें कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे हमारे पास कई सारे ओपन सोर्स CMS सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसका एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जूमला, ड्रूपल एंड ऐसे काफ़ी सारे हैं जिन्हें आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और वेबसाइट को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास दूसरा आंसर कि हम वर्डप्रेस को किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। पहला तरीका हमारे पास एक इंटरफेस के तौर पर था कि वर्डप्रेस एक इंटरफेस है जो कि कंटेंट को बनाने में हेल्प करता है, उसे पब्लिश करने में हेल्प करता है ऑनलाइन, ताकि एक विजिटर उसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाए और आपका कंटेंट देख पाए। दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि आप अगर वर्डप्रेस को डिफाइन करना चाहते हैं, कि आपसे कोई पूछे कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, तो आपका दूसरा आंसर ये रहेगा कि ये एक कम्युनिटी है, एक संगठन है जो कि उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो इसे मेंटेन करते हैं और जो इसका यूज़ करते हैं। इस कम्युनिटी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि कोई भी ओपन सोर्स इसे डाउनलोड कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इस कम्युनिटी रिलेटेड भी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इस कम्युनिटी के अंदर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री यूज़ कर सकते हैं, फ्री में पब्लिश कर सकते हैं अपने कंटेंट को। और अगर आप इसमें कोई योगदान देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं वर्डप्रेस रिलेटेड, तो आप वर्डप्रेस पर उसकी वेबसाइट पर जाकर उसे यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रीली। आपको किसी भी तरह का पे नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। एंड अगर आप इसे आगे बांटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसी को रेफ़र करना चाहते हैं कि आप वर्डप्रेस का यूज़ करें, तो आप उसे भी फ्री में रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रीमियम लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे आप wordpress.org वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे मेरे पास 2 आंसर्स जो कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं कि आप वर्डप्रेस को किस तरह से डिफ़ाइन कर पाते हैं। और आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं सिंपली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से, और अपने जितने भी सजेशंस, फीडबैक्स एंड अगर वर्डप्रेस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस कम्युनिटी के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही आप अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करें और अपनी पोस्ट को पब्लिश करें।